सबको जय मसीह की। मेरा नाम रजनी है, मैं कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ और प्रभु में विश्वास करती हूँ। प्रभु में मेरे को आए हुए 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए। 3.5 साल पहले हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे। पहली बार गए थे वहाँ पे चर्च में। फिर वहाँ पे हम लोग 1 महीना अटेंड किए चर्च में। फिर वहाँ से हमें काम की भी दिक्कत हो गई। मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो गई थी कमर में, उनके गैप हो गया था। तो मम्मी और हमारे चर्च में जाते थे, मेरा भाई भी जाता था विष्णु। मैं उससे बात करती थी, भाई इनके लिए कोई काम हो तो ढूंढ देना, क्योंकि यहाँ पे काम बैठ के ये नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे किराया भी बहुत महंगा है और हम लोग कहाँ से किराया करेंगे और कहाँ से बच्चे पालेंगे। तो मेरे भाई ने बोला ठीक है दीदी आप यहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग 1 महीना पहले अप्रैल में आए, 1 अप्रैल को वहाँ से 1 अप्रैल को यहाँ पे आए। मेरे पापा ने इनको सब जगह दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, जो भी होते हैं सब जांच करवाई, कुछ भी नहीं निकला उसमें। फिर हम ईयर में आए थे तो बात हुई, तो हमारी पास्टर जी बोले कि आप प्रेयर किया करो, चर्च में आया करो, ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे चर्च में आने लगे और प्रभु की महिमा से हमें थोड़े दिन में ही बहुत असर दिखाई देने लगा। उनका 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन मैं काम भी करती थी। फिर मैं ना ऐसा रोना आता था कि प्रभु वहाँ से इतनी अच्छी जगह छुड़ा के हमें यहाँ पे डाल दिया, तो क्या पता प्रभु कुछ अच्छा करने वाला होगा। फिर हम लोग यहाँ पे आए, हमें 3.5 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। जब से हम प्रभु में आए हैं, प्रभु के आशीष और जो भी प्रभु ने आशीष दी हमें, और बहुत अच्छे से। और आज वो बिल्कुल भी ठीक है। प्रभु में जाने से पहले हम लोग कितना दुखी थे, कितना परेशान थे, और जब पास्टर राजू बैर जी के पास आने लगे तब से ज़्यादा नॉलेज हो गई, क्योंकि ये प्रभु जी के बारे में एक पॉइंट बताते हैं प्रभु की प्रेयर करने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए। तो हम लोग सुनते हैं और प्रेयर करते हैं। प्रभु हमें अच्छी आशीष देता है और अच्छी शिक्षा देता है कि हमें किसी से क्या लेना, किसी से लड़ाई क्यों करनी, किसी से झगड़े नहीं करने। बहुत अच्छे से समझाते हैं। पास्टर राजू वैद्य जी है जो, वो बहुत अच्छे पास्टर जी हैं। वो सबके लिए वो करते हैं, प्रेयर करवाते हैं, सबके साथ रहते हैं, खड़े होते हैं। जो हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है पास्टर जी को बोलते हैं कि हाँ पास्टर जी ऐसे नहीं ऐसे हो गया, पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करते हैं। और हमें भी विश्वास है प्रभु पे विश्वास करते हैं। प्रभु हमें हर एक बीमारियों में और हर एक मुसीबतों में छुड़ाता है हमें, और हमें किसी के आगे झुकने नहीं देता है। और वो कहता है मैं तेरे साथ आगे आगे चलता हूँ, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु हमें इतनी आशीष देता है और हमें इतनी अच्छी शिक्षा देता है, फिर भी हम लोग भटक जाते हैं प्रभु के उसमें से। लेकिन हमें भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा ना बहुत अच्छा साथी है, और प्रभु हमारा हाथ पकड़ता है तो कभी नहीं छोड़ता है। हम फिर भी छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अच्छी राह दिखाऊंगा और उन राहों पे तुम चलो और सबका भला करो। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और कभी ना छोड़ूंगा। प्रभु हमें 3.5 सालों से इतना अच्छा संभाला है कि हमें किसी भी दुख में या मुसीबत में किसी के आगे झुकना नहीं सिखाया। प्रभु के हम आगे झुकते हैं। प्रभु ने हमें इतना अच्छा काम करने, हम यहाँ पे आए थे, हम ना तो किसी को जानते थे ना हम पहचानते थे किसी को। मैं भी काम करती थी और ये भी काम करते थे, और इनको तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाते थे। 1 साल तक तो बहुत परेशान रहे। उसके बाद जब हम चर्च आने लगे तो हमारा तो बहुत अच्छे से प्रभु ने ध्यान रखा, और प्रभु ने हमें हर एक बीमारियों से छुड़ाया। और जो कहते ना इतना बड़ा 1 इंच का गैप हो गया था, जो डॉक्टरों ने भी बोल दिया था बिना ऑपरेशन के नहीं भरेगा, वो प्रभु ने भरा है। प्रभु कितना आशीष देता है और प्रभु हमें संभालता है, कितने अच्छे से संभालता है परमेश्वर हमें। अगर हम विश्वास के द्वारा प्रभु से मांगते हैं तो वो हमें हर चीज़ देता है। प्रभु पर विश्वास रखो और प्रभु से कहो कि प्रभु मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। प्रभु मैं हर एक जो गुनाह करा है प्रभु से क्षमा मांगते पिता परमेश्वर। और जिन हालातों में हम रहे हैं पिता परमेश्वर, उन हालातों से आपने छुड़ा के हमें यहाँ पे खड़ा किया है पिता। आपने हमें इतना अच्छा बनाया, किसी के आगे झुकना नहीं सिखाया और किसी के आगे रोना नहीं सिखाया। कभी भी किसी के आगे हम कभी नहीं झुके, और कभी किसी से ये नहीं कहा कि आज हमारे घर में खाने को नहीं है या हमारे घर में पहनने को नहीं है, हमारे 2 बच्चे इनको कैसे खिलाएंगे, कैसे पालेंगे।
क्योंकि हस्बैंड इस कंडीशन में थे कि ना वो कमाते थे ना तो कुछ करते थे। 1.5 साल तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, तो कैसे किसी से। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने उन दिनों में हमें इतने अच्छे से संभाला है कि हमें कभी भी किसी के आगे रोना नहीं पड़ा कि हमारे पास आज शाम को रोटी बनेगी नहीं बनेगी। वो परमेश्वर अपने आप इंतजाम करता था, और कभी किसी के आगे हम लोग कभी भी नहीं झुके कि प्रभु हमें आज रोटी कहाँ से खाने को मिलेगी, या आज हमें दवाई लाने के पैसे कहाँ से आएंगे, या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है प्रभु से कभी भी हमने किसी से नहीं, किसी के आगे हाथ जोड़ के नहीं खड़े हुए कि प्रभु आप, कभी भी हम नहीं किसी के आगे हाथ फैलाया। कुरुक्षेत्र में ये आत्मिक आराधना चर्च है हमारी, यहाँ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, पास्टर जी बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और पास्टर जी की मतलब बहुत अच्छे पास्टर जी हैं, दीदी हैं पास्टरनी जी, वो भी बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे आएँ और प्रभु सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।